बच्चों, तो कैसे आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर प्रतिदिन ये ऑब्जेक्टिव सीरीज के जो कि बायो का है ये वीडियो आ रहा है जो कि चैप्टर वाइज है, यानी कि प्रत्येक चैप्टर से वीडियो आएगा। अभी हम लोग पहला चैप्टर ही शुरुआत किए हैं। ये मेरा दूसरा वीडियो होगा। पहले वीडियो में 1 से 20 तक हमने डाला था। ये आज हम 21 से देखेंगे। तो आप अगर पहले वीडियो को नहीं देखें तो जा कर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। चलिए, तो हम अपने इस वीडियो को चालू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो नया डालें तो आपके पास अपडेट पहुंचता रहे। चलिए, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। इसका पहला पार्ट में 1 से 20 तक बता दिए थे। रक्त क्या है? रक्त ऑप्शन नंबर 1 कोशिका है, ऊतक है, पदार्थ है, और नीचे देखते हैं इनमें से कोई नहीं। तो रक्त क्या है? आप पढ़े होंगे, चैप्टर 1 का ही है ये भाग। रक्त क्या होता है? तो रक्त देखिए, एक कोशिका तो होता नहीं है, यहाँ पे मतलब पदार्थ भी नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो ऊतक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग का मतलब किससे हमारे शरीर से मतलब जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये सब निकलते हैं, यानी कि हमारे शरीर से बाहर उत्सर्जन करने वाला अंग होना चाहिए इनमें से, यानी बाहर की ओर उत्सर्जन करता है। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में वृक्क, जो कि ये बाहर की ओर उत्सर्जन करता है। आप जानते होंगे, पढ़े होंगे लोग। या फिर अग्न्याशय ये नहीं करता है। हमारा आँख क्या उत्सर्जन करता है? कुछ नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ये वृक्क जो है हमारे शरीर का उत्सर्जी अंग है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे आ गई है। रक्षी कोशिका किस में पाया जाता है? तो जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। तो आप लोग पढ़े होंगे ये प्रकाश संश्लेषण वाले पार्ट में, जो कि रक्षक कोशिका पौधे के पत्तियों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इथाइल अल्कोहल आपके वायवीय श्वसन से बनते हैं। अवायवीय श्वसन ऑप्शन नंबर बी, ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप लोग देना चाहें तो दे सकते हैं, मतलब कमेंट के तौर पे। चलिए बता देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, यानी कि अवायवीय श्वसन में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, 25 की ओर। ठीक है, तो 25 में देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो सांसोच्छ्वासन या श्वसन, निःश्वसन, उत्सर्जन। तो देखिए श्वसन जो होता है ये सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को सांसोच्छ्वासन बोलते हैं, यानी कि सांस लेना और छोड़ना। एक काम क्या किया जा रहा है, हम अपने अंदर ले रहे हैं, एक बाहर की ओर छोड़ रहे हैं। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें श्वसन का, तो श्वसन यानी केवल अंदर की ओर लेना, छोड़ना नहीं। ठीक है, निःश्वसन यानी कि हम लोग बाहर की ओर छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसका, और उत्सर्जन यानी किसी पदार्थ को बाहर निकालना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 में रक्त में आयरन की कमी से होने वाले एक रोग बताइए। तो आयरन की कमी से टीबी तो हो नहीं सकता है। टीबी क्यों होता है आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखें। कौन से बैक्टीरिया के नाम से, कौन से बैक्टीरिया से टीबी रोग उत्पन्न होते हैं? मधुमेह भी नहीं हो सकता है, और हाई बीपी यानी कि उच्च रक्तचाप
नहीं हो सकता है। अगर मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप लिखे, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कमेंट में बताएं। मानव शरीर के सामान्य रक्तचाप कितना होता है कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी बच्चा एनीमिया। देखिए जब हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है तो एनीमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, पादप में जाइलम उत्तरदायी का। पहले तो जाइलम क्या होता है, एक प्रकार का उत्तक होता है जो कि क्या काम करता है, यहीं पे यही पूछा जा रहा है। जाइलम एक प्रकार का उत्तक होता है जो काम करता है पेड़ पौधे से जो जड़ होते हैं पेड़ पौधे के, उनमें से जो मूल रूम द्वारा खींचे गए जल और खनिज लवण होता है उसको पत्तियों तक पहुंचाना। वाहिकाओं के सहायता से क्या करते हैं, पेड़ पौधे को पत्तियों तक पहुंचाते हैं, यानी जल का वाहक होता है। अब क्वेश्चन नंबर बी में भोजन का वाहक होता है। अब बताइए पेड़ पौधे में भोजन का वाहक वहन कौन करता है। तो आप लोग पढ़े होंगे, एक फ्लोएम उत्तक होता है। फ्लोएम उत्तक होता है जो कि पेड़ पौधे में भोजन का वाहक होता है, यानी कि जब पत्तियों में भोजन बन जाता है तो कौन उत्तक काम करता है, तो फ्लोएम उत्तक काम करता है, ठीक है। लेकिन वही जल जाइलम जो होता है जल का वाहक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। कूटपात किस में पाया जाता है, ये तो सभी लोग बता देंगे। कूटपात इसमें से किस में पाया जाता है, तो अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में। तो अमीबा में कूटपात पाया जाता है। जैसे ये संरचना अमीबा का हुआ, ये बाहरी परत को कूटपात बोलते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, कूटपात, ठीक है। ये अमीबा का संरचना हुआ, इसे ही कूटपात बोलते हैं, बाहरी संरचना को कूटपात बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, इस पे एक थ्योरी बताया। देखिए जो मतलब कैसे संतुलन बनाए रखता है, इसके लिए एक ऑक्सीजन साइकिल बनाना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को समझाने के लिए, जो कि हम यहाँ पे बना करके आपको बता दिए। पहले हम लोग मानव हैं तो कौन सा गैस लेते हैं, यानी O2 लेते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, O2 होता है। तो इसको हम लोग ग्रहण कर लिए, यानी मानव ग्रहण कर लिया। मानव जब श्वसन क्रिया के उपरांत, यानी श्वसन क्रिया के बाद में CO2 गैस छोड़ दिए। कौन सा गैस छोड़ दिए, CO2 गैस। और CO2 क्या किया कि पेड़ पौधा अपने लिए लिया और फिर अपना भोजन बना के और क्या करते हैं कि फिर ऑक्सीजन छोड़ देता है, जिससे ऑक्सीजन प्रकृति में संतुलन होए रखता है। तो इसमें पूछ रहा है कि किस क्रिया द्वारा संतुलन होता है, तो संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है कि पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं तभी तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे पेड़ जब भोजन बना ले रहा है तो ऑक्सीजन छोड़ दे रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या हो रहा है, यहाँ पे ये संतुलन हो पाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं हम लोग। स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, यानी कि स्टोमेटा जो होते हैं यानी रंध्र होते हैं, रंध्र हिंदी में जिनको बोला जाता है, इसे पौधे के किस अंग में पाए जाते हैं, तो तना में, पत्ती में, जड़ में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए तना में, ऑप्शन नंबर बी पत्ती में, ऑप्शन नंबर जड़ में। देखिए पेड़ पौधे में छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं उसे रंध्र कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो पत्तियों में पाए जाते हैं, जो कि पत्ती में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना दाब है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब, तो 120 एच हर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। 120 mm हर्ज होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है,
तो पेड़ पौधे में यानी कि ये जितना भी ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पत्ती, स्ट्रोमा, ग्राना, हरित लवक। तो प्रकाश संश्लेषी अंग पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए कभी भी हरित लवक नहीं होता है, पत्ती होता है, ठीक है। अंगक में हरित लवक होता है, अंग में पत्ती होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रक्रिया। देखिए तो इसका जो सही आंसर होगा ये एक भौतिक प्रक्रिया है जो कि पेड़ पौधे में होता है। किस में होता है? पेड़ पौधे में होता है। फिर भौतिक प्रक्रिया यानी कि फिर से जैसे कि पानी को हम लोग गर्म करते हैं, पानी को हम लोग गर्म करते हैं, ये मानते हैं पानी हुआ, इसको हम लोग खौला दिए तो क्या होता है, ये वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ता है, भाप के रूप में ऊपर की ओर निकलता है। ऊपर अगर हम किसी चीज़ को लगा दिया जाए तो क्या होता है, इस पे पानी के जो गैस हुआ ऊपर जा कर के इस पे रुक जाएगा, रुक करके ठंडा होकर के यहीं पे पानी हो जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो पहले वाला पदार्थ है यानी कि ये पानी है, ये गैस के रूप में कन्वर्ट हुआ, फिर हम लोग उसको ठंडा कर दिए तो पानी हो जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे ऊपर हुआ। तो ठीक उसी तो ऐसे परिवर्तन का क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोला जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 34 में। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए अवकरण नहीं हो सकता है, उसके बाद में उदासीनीकरण यानी कि ये हमारे शरीर में उदासीनीकरण नहीं हो सकता है, वैद्युत अपघटन नहीं हो सकता है, ऑक्सीकरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वपोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि स्वपोषण के लिए क्या क्या चीज़ इनमें से आवश्यक है, कोई बताएंगे क्या? देखिए जो स्वपोषण करने वाला है पेड़ पौधे होते हैं, यानी कि हम लोग स्वपोषण तो करते नहीं है, पेड़ पौधे करते हैं, तो उनमें क्लोरोफिल होगा तभी करेगा। तो यानी कि पहला वाला आवश्यक है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जल भी आवश्यक है, बिना ये सब को हो नहीं सकता है। और ये सब के सूर्य की उपस्थिति में होता है, यानी कि क्लोरोफिल प्लस CO2 प्लस H2O सनलाइट, बिना इसके ये प्रकाश स्वपों से हो नहीं सकते, इसीलिए ये सारे चीज़ हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। इस क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। चलिए हरित लौक में हो नहीं सकता है क्योंकि ये पेड़ पौधे में पाया जाता है, केंद्रक में भी नहीं, कोशिका ध्रुव में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। जठर ग्रंथि कहाँ पे पाया जाता है, यानी अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जठर ग्रंथि कहाँ पे पाया जाता है? तो जठर ग्रंथि आँख में, ऑप्शन नंबर ए आँख में, ऑप्शन नंबर बी अग्न्याशय में, ऑप्शन नंबर सी यकृत में, ऑप्शन नंबर डी अमाशय में। तो आप लोग पढ़े होंगे या फिर याद होगा, हम भी इस चीज़ को पढ़ाए हुए थे। हमारे थ्योरी के जो भी वीडियो हैं उसमें जा कर के देख सकते हैं आप लोग। डिस्क्रिप्शन में लिंक तो नहीं, लेकिन ये बना हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं लोग। तो इसका जो स्राव होता है अमाशय में होता है, ठीक है। तो इतना तो जान गए लोग। अब ये कौन सा रस स्राव करता है ये आप कमेंट में दीजिए, कौन सा रस स्राव करता है ये कमेंट में लिख करके दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो देखिए हम लोग का जो है बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी हमारे शरीर में। और काकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, घोड़ा में नहीं, ऊँट में नहीं, ऊँट में भी क्लोज पाया जाता है, यानी बंद पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र। खुला पाया जाता है काकरोच में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ, पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो देखिए, लैटेक्स, रेजिन, गोंद, टैनिन। तो ऑप्शन नंबर 1 लैटेक्स बोलते हैं उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यानी कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो फेफड़ा से तो प्रवेश करेगा नहीं, यकृत से कर सकता है, श्वास नली से नहीं, वृक्क से नहीं, कहाँ से करेगा? यकृत से। यानी यूरिया रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? ये तो सभी को मालूम है, नाम से ही पकड़िए लो, प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश का संश्लेषण। प्रकाश का संश्लेषण कब होते हैं? तो रात में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि रात में प्रकाश होता नहीं है, दिन में ही होगा। दिन में प्रकाश होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, अभी बताए हैं। फ्लोएम किसका संवाहक होता है बताइए लोग? कार्बन डाइऑक्साइड का? नहीं। जल का? नहीं। भोजन का? जब पत्ती अपना भोजन बना लेते हैं तो फ्लोएम क्या करता है? उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, जहाँ जहाँ उनको चाहिए पेड़ के डाली में वहाँ वहाँ पहुँचाता है। किसको? मतलब फ्लोएम पहुँचाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन, क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। देखिए जल से निकलता है, जल जब टूटता है ना तो निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब कराते हैं तो H2O टूट कर, जो भी जल हम लोग देते हैं तो वही H2O जो है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। जहाँ हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसमें हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव पाए जाते हैं, जिसे प्लाज्मा बोला जाता है। सीरम नहीं, लीफ नहीं, लसिका नहीं, प्लाज्मा बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अभी तक अगर हमारे वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए जितना हो सके, और सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। जितना बढ़ेगा उसके हिसाब से वीडियो और भी अधिक लेवल तक पहुंचाया जाएगा। जैसे आपके एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न तो आ ही जाए इस बार, मतलब मिनिमम जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनका फर्स्ट तो आ ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक है, इसके पहले भी बता चुके हैं अंगक के बारे में। बताइए, कोई कमेंट में बताइएगा लोग। इसके वहाँ पे अंग था, ये अंगक है। ये कन्फ्यूजन एग्ज़ाम में कन्फ्यूज याद देगा ये सब क्वेश्चन, इसलिए बड़ी ध्यान से मारिएगा लोग ऐसे क्वेश्चन को। जहाँ भी अंग हो उसको क्या? हरित लवक। जहाँ भी जहाँ भी अंगक हो उसको हरित लवक, जहाँ अंग हो उसको पत्ती। बस यही तो मारना है आप लोगों को। चलिए, तो अभी इस चैप्टर का कुछ और ऑब्जेक्टिव रह गया है जो कि अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक इस पूरे वीडियो को आराम से देखिए। अगर पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जा कर के देख सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।